Children, so now we will start part 2 of the chapter 11, the value of flowers. Okay, तो आपने इसमें देखा था पहले ही वीडियो में कि वैली का मतलब होता है घाटी। तो फूलों की घाटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ये फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये फूलों की घाटी है और वहाँ पर किस किस तरीके के फ्लावर्स हैं। तो हम मेनली जो है फ्लावर्स से डील कर रहे हैं कि कैसे फ्लावर्स होते हैं। हमने शेप्स देखा फ्लावर्स के, डिफरेंट शेप्स देखे हैं, कौन से फ्लावर्स कब किस पेड़ों में उगते हैं, कौन से झाड़ियों में उगते हैं, कौन से रात में और कौन से सुबह। अब हम इसके आगे जो है कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव? अब हम ये किसका किससे रिलेटेड कर रहे हैं? वो जो हम रोज का फ्लावर देख रहे थे, हमने रोज फ्लावर की स्टडी की थी। तो जो रोज का फ्लावर्स है उसके पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स बताया। तो पेटल्स मतलब क्या होता है? पेटल्स मतलब पंखुड़ियां। तो अगर आप एक रोज प्लांट को देखो, फ्लावर को देखेंगे तो उसमें 20 to 40 पेटल्स होते हैं। ठीक है। आर ऑल द पेटल जॉइन टुगेदर और सेपरेट? अब इनके जो पेटल्स थे वो एक साथ जुड़े हुए थे या कि अलग अलग थे? तो पेटल्स आर सेपरेट। ये देखिए, ये रोज का फ्लावर दिया हुआ है और आप देख रहे हैं इसके एक एक पेटल को आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इनकी इसको ये जो है, ये इसके पेटल्स जो है वो सेपरेट है। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफ? हाउ मेनी आर देयर? आप क्या पेटल्स के किनारे क्या आप कोई ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर देख पाते हैं? तो हाँ, इसके पीछे एक आपने ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर, जिसको कि हमने सेपल्स बोला था, सेपल कलर के ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर थे। तो वो कितने थे? 5 ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। मतलब आपको काउंट करके लिखना था कि कितने लीफी स्ट्रक्चर है। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर सम थिन स्ट्रक्चर आर देयर। हाँ, अब जो फ्लावर के अंदर एक पतला पतला स्ट्रक्चर है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ये आप रोज फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो रोज फ्लावर में आप देखिए ये ऐसे स्ट्रैंड है और इसके ऊपर ये येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या है? yes, I can see the thin structure in the middle of rose flower and it is yellowish in color. जो हमने क्या बताया था आपको, स्टिग्मा, जैसे हमने जो इसका पार्ट देखा था, स्टेमन मेल पार्ट, वो दिख रहा था। When you touch these, do you find a powdery thing on your hands? क्या आप इनको टच करते हैं तो आपके हाथ में कुछ पाउडरी थिंग लगता है? तो हम ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं। Yes, I get a powdery thing on my hand. हाँ, मेरे हाथ में पाउडरी थिंग लगता है। अब हम एक चीज देखते हैं, पेटल सेपरेट। तो रोज में देखिए ये पेटल सेपरेट है। ठीक है। तो ये पेटल जो सेपरेट है, सेपरेट पेटल्स होते हैं। और किसी किसी में क्या होते हैं, ये पेटल देखिए इसमें भी पेटल सेपरेट है। किसी किसी में ये पेटल्स जो होते हैं पूरी तरह से जॉइंट होते हैं। ये देखिए पूरा जॉइंट पेटल्स है ये। तो ये जो जॉइंट पेटल्स है, ये जॉइंट पेटल्स है और ये जो है ये सेपरेट पेटल्स है। तो दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक में पेटल्स जिसके आप अलग काउंट कर सकते हैं और एक पूरा एक राउंड में होता है, इसमें पेटल्स जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं। You must have seen birds on plants. If there are any flowers bearing plants growing near school or home, look carefully at their buds. आपने birds देखे हैं, मतलब कलियां देखी हैं प्लांट में। If there are any flowers bearing plants growing near your school or home, look carefully. आपके जैसे स्कूल में देखिए एक पॉन्ड है, वहां पर आप इस तरीके के लोटस जो है वो देखते हैं और ऐसे बर्ड भी देखते हैं। बर्ड मतलब कली। What difference do you find between a flower and a bird? अब फ्लावर और बर्ड में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है? तो फ्लावर देखिए खुला हुआ स्प्रेड होता है और बर्ड जो होती है वो क्लोज्ड होती है और इसका शेप भी देखिए ये कोनिकल होता है। तो बर्ड इज अ स्मॉल एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ये छोटी है और पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ऊपर पॉइंट है। विच डेवलप्स इनटू अ फ्लावर, और यही डेवलप होकर क्या बना लेती है? फ्लावर बना लेती है। अ फ्लावर इज लार्ज एंड स्प्रेड, और फ्लावर इसके कंपैरिजन में बड़ा होता है और स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैला हुआ होता है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। अब आपको ये पिक्चर बनाना है, ये बर्ड हो गया और ये फ्लावर हो गया। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर? लेट अस ट्राई एंड फाइंड इट आउट। तो ये आपको पता करना, आप कोई भी एक बर्ड, आपके पास अगर घर में कोई पॉटेड प्लांट हो या बाहर कोई हो, तो आपको उसका बर्ड पहले प्लांट का नाम पता करना है। फिर आपको देखना है कि आपने बर्ड जो थी वो कौन सी डेट को पहले देखी, फिर उसका ब्लूम किस दिन वो ब्लूमिंग हुआ, उस दिन उसमें से फूल बना, और कितने दिन लगे। यहाँ डेट आप लिखेंगे जिस दिन बर्ड देखी आपने स्टार्ट में, और फिर कब फ्लावर हुआ उसका डेट, फिर कितने दिन लगे। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड से भी बोल सकते हैं और आप जानकारी इसकी इकट्ठी कर सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। अब ये बर्डिंग मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये बर्ड है और ये किस तरीके से फ्लावर बन रही है। तो दिस इज नोन एज ब्लूमिंग ऑफ बर्ड इनटू अ फ्लावर। ओके, नाउ सो मेनी यूजेस। अब हम इस जो वीडियो में मेन जो हम डील करेंगे वो यूजेस से डील करेंगे कि फ्लावर का कहाँ यूजेस है। फ्लावर्स आर इवन ईटन, फ्लावर्स को खाया भी जाता है, मीन्स दे आर एडिबल, इट कैन बी ईटन। What are the different ways we use flowers in our daily life? बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि हम फ्लावर्स को यूज करते हैं। Do you know that flowers can be eaten as well? तो फ्लावर्स है उनको खाया भी जाता है। Many flowers are cooked as vegetables. बहुत से फ्लावर्स हैं जिनको कुक करके वेजिटेबल जैसे, सब्जी जैसे बनाया जाता है।
In Uttar Pradesh, Firoza and Neelima enjoy eating a vegetable made of कचनार flower. कचनार के फ्लावर्स होते हैं, उनसे सब्जी बनाई जाती है, ग्रेवी बनाई जाती है. कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में. तो ये होते हैं कचनार के फ्लावर, और ये फ्लावर से ये देखिए इस तरीके से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई जाती है. इसको बोला जाता है कचनार की सब्जी. In Kerala, Yamini wants her mother to cook her a vegetable made of banana flowers. और जो केरला में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बनाना होते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखिए ये जो बनाना है इसका ये फ्लावर के अंदर का पार्ट है, और इसकी वो क्या बना लेते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं. उसकी चटनी भी बनाते हैं, उससे चिप्स भी बनाते हैं, और उससे को स्टिर फ्राई भी करते हैं. स्टिर फ्राई मतलब उसको तेल में अच्छे से डाल के फ्राई. तो ये वही देखिए फ्राई किया हुआ रखा हुआ है. इसके पकौड़े भी बना लेते हैं, इसकी चटनी भी बना लेते हैं. Mamta and Umar, who are from Maharashtra, love pakoras made of सहजन फ्लावर. सहजन फ्लावर मतलब ड्रमस्टिक. ड्रमस्टिक के फ्लावर से वो पकौड़े बनाते हैं. महाराष्ट्र में ये ज्यादा खाया जाता है. तो क्या किया, ये सहजन के फ्लावर्स हैं, प्याज लहसुन और बेसन के साथ मिलाकर धनिया डालकर इसका क्या बना लेते हैं, पकौड़े बना लेते हैं, और इसकी ग्रेवी सब्जी भी बनाते हैं. ठीक है, इस तरीके से इसकी सब्जी भी बनाई जाती है. Are flowers cooked in your home as a dry vegetable, a gravy dish or a chutney? Find out which flowers are used for this. क्या आपके घर में इस तरीके से कुछ चीज यूज होती है, तो आपको लिखना है. Yes, flowers of some plants are cooked in our home as a dry vegetable, a gravy dish or a chutney. Flowers of banana, sesame, kachnar, etc. are used for making the gravy, and whereas flower of gudhal are also used for making chutney. तो आपने ये तो देख लिया, sesame देख लिया, बनाना देख लिया और कचनार देख लिया. और इसी तरीके से जो गुड़हल, जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है, उसकी भी चटनी बनाई जाती है. ठीक है, तो उसकी भी क्या बनाई जाती है, चटनी. है फिर से मैंने वही लिखा है, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर कुक्ड इन आवर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल. और ये जो गुड़हल है, हिबिस्कस है, इसकी भी क्या बनाई जाती है, चटनी बनाई जाती है. फ्लावर्स इन मेडिसिन, कुछ फ्लावर्स का मेडिसिनल इंपॉर्टेंट भी है, मतलब वो एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं. फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसिन एज वेल. कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं? टू फ्लावर्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन आर रोज एंड सनफ्लावर. रोज से आपने देखा होगा रोज वाटर बनता है, और भी गुलकंद भी बनाया जाता है रोज से, और सनफ्लावर के सीड से भी और सनफ्लावर के से भी क्या बनाई जाती हैं, कुछ मेडिसिन बनाई जाती है. हाउ इज रोज वाटर यूज इन योर हाउस? अब रोज वाटर, रोज की जो पेटल्स होती है उनको इकट्ठा करके उनसे रोज वाटर बनाया जाता है. इज इट यूज एज मेडिसिन, स्वीट लस्सी और समथिंग एल्स? तो कैसे यूज किया जाता है इसको? तो जैसे कि रोज वाटर इज यूज एज आई ड्रॉप. ये जो रोज वाटर है इसको आई ड्रॉप के लिए, मतलब ये एज अ मेडिसिन जब यूज करते हैं तो आंखों को जब जलन होती है तो आई डिजीज में आई ड्रॉप के जैसे यूज किया जाता है, और स्किन टोनर के रूप में भी यूज किया जाता है. स्वीट्स है, लस्सी है, उसमें भी ये फ्लेवर के लिए ऐड किया जाता है. तो आपने ऐसी बॉटल देखी होगी, गुलबरी है ना, गुलाबरी. तो इस तरीके की बॉटल्स आती हैं, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग आती है. कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, तो मैंने आपको एक बार इसके पहले पलाश का फ्लावर भी दिखाया था कि उसमें होली में रंग बनाया जाता है. फिर मधुबनी आर्ट में बताया था कि वो फ्लावर से कलर लेते हैं, तो कलर्स के लिए भी यूज करते हैं. कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मेरीगोल्ड, जिनिया एक्सेट्रा. दीज कलर कैन आल्सो बी यूज्ड टू ड्राई क्लोथ्स. तो मेरीगोल्ड है, जिनिया है, इनसे क्या बनाया जाता है, कलर्स बनाए जाते हैं, उससे क्लोथ को डाई किया जाता है. Find out and write the names of some more flowers that are used for making colors. और कौन से फ्लावर्स है जिनसे कलर बनाते हैं? तो मेरीगोल्ड है, गेंदा, हिबिस्कस, गुड़हल, रोज एंड ब्लूबेल फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स. ये भी कलर बनाने के लिए यूज करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ अ विच देयर इज नो फ्लावर? कैन यू, अगर आप सोच सकते हैं कि क्या फ्लावर के बिना क्या कोई कलर हो सकता है? आई थिंक देयर आर नो फ्लावर्स ऑफ, सॉरी, कोई ऐसा कलर के फ्लावर जो नहीं होते हैं. आई थिंक देयर आर नो फ्लावर्स ऑफ सिल्वर और ग्रे कलर. आप ऐसा कोई कलर है जिसके फ्लावर नहीं होते हैं? तो हाँ, सिल्वर कलर के या ग्रे कलर के फ्लावर्स जो है हमारे हिसाब से नहीं होते हैं. राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज्ड टू मेक सेंट्स. कुछ फ्लावर जो है वो सेंट बनाने के काम में आते हैं, परफ्यूम बनाने के काम में आते हैं. जैस्मिन हो गया, लिली हो गया, और रोज फ्लावर्स हो गया, मोगरा हो गया, ये सारे जो है वो किस लिए काम में आते हैं, सेंट्स बनाने के काम में आते हैं. अब देखिए ये एक पिक्चर है. यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ द ग्रैनी ओल्ड रेसिपीज विच यूज फ्लावर्स. आपने देखा होगा पुराने समय में जो ग्रैंड मदर्स होती थी वो कुछ रेसिपीज यूज करती थी. उसी में से एक रेसिपी है, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन. जब ठंड के समय में जब हमारी स्किन चार्ड हो जाती है, फटने लगती है, तो उस समय देखिए मम्मी या दादी लोग बोलते थे कि आप क्या करो, ग्लिसरीन ले लो और उसको रोज वाटर में मिला दो, और उसको वाटर और उसमें क्या कर लो, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लो. और विंटर में अगर आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है, और इससे हमारी स्किन जो होती है ना वो क्रैक होती है ना वो ड्राई होती है. तो दिस इज अ ग्रैनीज रेसिपी, मतलब ग्रैंड मदर की ये रेसिपी है. हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र?
क्या आपने इत्र की बोतल को कभी खोल के देखा है? तो इत्र की बोतल में क्या क्या होता है, मतलब इत्र क्या होता है, ये देखिए ये बोतल में इत्र है। इत्र जो है इसको बोला जाता है, ये भी एक तरह का परफ्यूम है। और ये जो परफ्यूम है ये कहाँ पर है, ये परफ्यूम जो है ये छोटी छोटी बोतलों में आता है। पर वो अलग है, पर ये इत्र है, इसको अतर भी बोला जाता है, इसको अतर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये बॉटल आपने देखी, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र? क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? डिड यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर? क्या आपको ये पता है कि ये छोटी सी बॉटल जो इत्र की है, इसको बनाने के लिए बहुत सारे फूलों को यूज किया जाता है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र। जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वो इत्र बनाने के लिए फेमस है। अब कन्नौज कहाँ पर है, पहले हम वो मैप में देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश है। अभी आपने यहाँ देखिए उत्तराखंड देख लिया था, आपने यहाँ बिहार देख लिया था, अब आप उसके बीच के एरिया में आ गए हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज, तो हम ये मैप में देखते हैं, ये मैप है और इसमें ये 5 नंबर वाला जो येलो कलर का छोटा सा पोर्शन है, ये है कन्नौज। तो ये जो कन्नौज है, यहाँ पर क्या किया जाता है, इत्र बनाया जाता है। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस। आजू बाजू के एरियाज से क्या किया जाता है कि फ्लावर्स मंगाए जाते हैं, और इस पर्पस के लिए, क्या बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए। तो इत्र, रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर फ्रॉम फ्लावर से। यहाँ पर इत्र बनाया जाता है, रोज वाटर बनाया जाता है और केवड़ा वाटर बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, फ्लावर से। Thousands of people in कन्नौज are engaged in this work। और इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं कन्नौज के इस काम में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है इत्र है, ये बनाने का प्रोसेस एक बार देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देखिए ये एक पॉट होता है बड़ा सा, और देखिए ये पूरी तरह से क्लोज्ड है। इस पॉट में क्या किया जाता है, ऑयल, और जो फिर जिसका भी, सपोज कर लीजिए रोज का इत्र बनाना है, तो रोज फ्लावर्स के पेटल्स डाल दिए और ऑयल डाल दिया, और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में इसमें पानी डाला जाता है। मतलब इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या क्या 3 चीजें होती हैं, इसमें पानी होता है, ऑयल होता है और फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं। और अगर बाई चांस मिक्स बनाना है, और भी जो हर्ब्स होते हैं, वो सारे हर्ब्स यहाँ पर इकट्ठे इसमें मिला दिया जाता है। इनका एक फिक्स क्वांटिटी होता है ऑयल और वाटर का। नीचे से यहाँ हीट दी जाती है, हीट दी जाती है मतलब उस मिक्सचर को गर्म किया जाता है। जब मिक्सचर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप बनती है पानी में, वो सब उबलते हैं। और ये जो भाप है, इसको इस तरीके से एक इसको भपका हिंदी में बोलते हैं, इस तरह से वेपोराइजर होता है, उसके अंदर एक बंद, जो पूरा ये देखिए ये पूरा क्लोजली पैक्ड रहता है, और उसके अंदर इसको इकट्ठा किया जाता है। और ये जो होता है, इसको वाटर बाथ में रखा जाता है। वाटर बाथ में मतलब ये जो भाप आ रही है, ये गर्म भाप आ रही है, तो आपने पढ़ा है इवापोरेशन। इवापोरेशन के बाद क्या होता है, अगर उसको ठंडा सरफेस मिलता है तो वो कंडेंस हो जाती है और फिर से लिक्विड फॉर्म में जाती है। तो ये वेपर्स के लिए यहाँ ठंडा पानी रखा जाता है, और इस पानी को, इसको कोल्ड बाथ बोलते हैं, और इस पानी को टाइम टू टाइम बदला जाता है। अंदर क्या होता है, ऑयल, पेटल्स और वाटर। फिर उस जब वो हीट होने के बाद वेपर्स बनती है, उन वेपर्स को ऐसे कलेक्ट किया जाता है, और यहाँ कोल्ड वाटर होता है। इस पानी को टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। पानी को चेंज करने के साथ साथ जब लगता है कि ये बॉटल भर गई है, तो इस बॉटल को भी निकाल लिया जाता है, और फिर दूसरी बॉटल यहाँ पर फिक्स कर दी जाती है। और फिर वो जो बॉटल है उसमें अब क्या है, उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर पानी होगा, और ऑयल होगा, एरोमेटिक ऑयल और एरोमेटिक पानी होगा। एरोमेटिक मतलब जिसमें कि ये पेटल्स का स्मेल होगा, पेटल्स हैं, हर्ब्स हैं, जिसका भी उसका स्मेल होगा इस पानी में। अब इसमें से हमको क्या बनाना, परफ्यूम बनाना है। अब ये जो है ये टाइटली बंद रहता है। फिर इसको उठाकर फिर इसको गर्म करते हैं 2-3 दिन तक, मतलब 2-3 का एक कोई टाइम लिमिट होता है, इसको गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से पानी जो है वो क्या हो जाता है, वेपराइज होकर निकल जाता है, और अंदर क्या बचता है, एरोमेटिक ऑयल या इत्र बचता है या अतर बचता है। तो हम उसको एक बार पिक्चर में देखते हैं। देखिए इस तरीके से बड़ा सा फैक्ट्री होता है। अब देखिए आप, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, बड़े पॉट, ये यहाँ पर फर्नेंस के अंदर है, फर्नेंस मतलब कि भट्टी के अंदर है, और देखिए ये इस तरीके का अटैचमेंट है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और ये नीचे इसका भपका बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल दीजिए वेपोराइजर, उसके अंदर ये इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए लोग यहाँ पर लगे हैं, निकाल रहे हैं और दूसरा लगा रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही टीडियस होता है, और उससे बहुत, मतलब जो, और एक चीज और है, जो सबसे पहले यहाँ पर जो बॉटल निकाली जाती है, वो सबसे अधिक स्मेल होता है उसमें, सबसे कंसंट्रेटेड। फिर धीरे 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 स्मेल जो है कम होती चली जाती है। फिर इसको इसमें से वो ऐसे, ये लंबा सा प्रोसेस है इत्र बनने का। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको ये इत्र बनाने वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और उसके बाद ये छोटी सी बॉटल बनती है इत्र की, जिसमें कि आपको अलग अलग से स्मेल आता है। ठीक है, रोज इत्र होता है, जैस्मिन इत्र होते हैं, अलग अलग तरह के इत्र होते हैं।
तो अभी हमने आप इत्र वाला प्रोसेस देख लिया, अब थोड़ा सा और कुछ यूजेस बचे हैं जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे. टिल देन, thank you children and God bless you all. Stay tuned for the next video.